नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है सुरजन नगर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जतिन अपनी मोटरसाइकिल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिलारी मुरादाबाद मार्ग पर सरपट दौड़ाए जा रहा था। उस पर बैठी टीना जतिन की कमर को कसकर पकड़े हुई थी। इसी बीच उसे एक झटका लगा और हल्की सी उसकी चीख निकल गई। ठीक से चलाओ, मुझे गिरा दोगे क्या? टीना बोली। अरे, तुम्हें कैसे गिरा दूंगा? ये कहते हुए जतिन ने मोटरसाइकिल रोक दी। अब मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? तुम्हें पता नहीं कितनी खरीदारी करनी है और अंधेरा होने से पहले घर भी लौटना है, टीना ने कहा। हाँ हाँ, सब पता है, लेकिन उधर देखो, पुलिस ने अचानक बैरियर गिराकर रास्ता बंद कर दिया है। मैं तो तेजी से निकलना चाहता था, लेकिन क्या? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। टीना अब थोड़ा नाराज हो गई थी। जतिन उसको रास्ता बंद बैरियर की ओर घुमाते हुए बोला, ठीक से देखो ना उधर। तो अब क्या करे? टीना ने सवाल किया। करना क्या है, वापस सुरजन नगर चलते हैं, वहीं कुछ देर समय गुजारेंगे। और शॉपिंग? अब मुझे क्या पता था कि मुरादाबाद में भी लॉकडाउन लगा होगा, जतिन ने सफाई दी। तो फिर वहीं से कुछ सामान खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे ध्यान आया, मुरादाबाद का लॉकडाउन वीकेंड का है, सोमवार को खुल जाएगा। तो फिर मुरादाबाद सोमवार को चलते हैं। अभी तो हमारी शादी में 6 दिन बचे हैं, टीना बोली। ठीक है, कहते हुए जतिन ने सुरजन नगर के लिए मोटरसाइकिल घुमा ली। अच्छी तरह बैठ जाओ, वहां का रास्ता ठीक नहीं है। जतिन के कहने पर टीना ने पहले की तरह उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में दोनों सुरजन नगर मार्ग पर आ गए थे। एक जगह पर रुकते हुए जतिन बोला, चलो कुछ देर थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाए। अभी तो 11:30 ही बजे हैं, 1 बजे तक पूरी दुकानें भी खुल जाएंगी। कहाँ चलेंगे? बैठने की यहाँ कोई एकांत जगह तुम्हें मालूम है? टीना ने पूछा। है ना, पास ही मेरे एक दोस्त का मकान है। वो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में है, वहां उसका नौकर होगा। वही मकान का केयरटेकर है, मुझे अच्छी तरह से जानता पहचानता है, जतिन ने बताया। ठीक है, कहते हुए टीना ने सर हिला दिया। कुछ ही मिनटों में जतिन और टीना एक मकान के सजे सजाए ड्राइंग रूम में थे। टीना ने फ्रेश होने की इच्छा जताई। जतिन ने बाथरूम की ओर इशारा किया और नौकर को कुछ नाश्ते का इंतजाम करने के लिए पैसे दिए। टीना बाथरूम से निकलते ही बोली, मेरे बैग में छोटा तौलिया होगा, निकालना, और पानी की बोतल भी देना। ये लो तौलिया और पानी की बोतल। यहाँ कौन कौन रहता है? छोड़ो ना, यहाँ जो भी रहता हो, हमें क्या? हमें तो केवल 1.5-2 घंटे बिताने हैं, जतिन ने कहा। फिर भी तुम तो यहाँ पहले भी आए होगे, टीना ने सवाल किया। तुम्हारी यही आदत मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, जतिन ने शिकायत की। मेरी कौन सी आदत खराब है और कौन सी अच्छी, ये तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अरे छोड़ो भी, क्यों नाराज होती हो? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का फेवरेट नाश्ता मंगवाया है, खाओगी तो सालों सालों तक याद रखोगी। इसका मतलब है तुम यहाँ हमेशा आते रहे हो, टीना बोली। हमेशा आते रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैंने तो शक की बात नहीं कही, सिर्फ पूछा कि यहाँ कौन कौन रहता है। ये मेरे दोस्त का मकान है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, जतिन ने बताया। लेकिन बाथरूम में केवल लेडीज अंडरगारमेंट पड़े हैं, वो भी गीले, टीना बोली। तो इसमें क्या हो गया? किसी ने तुमसे पहले बाथरूम यूज किया होगा। यहाँ की देखभाल नौकर के जिम्मे है। हो सकता है उसकी बीवी आई हो, उसके परिवार का कोई सदस्य आया हो। और कमोड में तैरते कॉन्डोम के बारे में तुम क्या कहोगे? टीना तीखेपन से बोली। कॉन्डोम? मैं कुछ नहीं जानता, हकलाता हुआ जतिन बोला। और ये भी सुनो, गीला अंडरगारमेंट ठीक वैसा ही महंगा वाला ब्रांडेड है जैसा तुमने 1 सप्ताह पहले मुझे गिफ्ट में दिया था। टीना अब और तल्लख हो गई थी। देखो, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। मैं यहाँ थोड़ा खुशनुमा पल गुजारने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम हो कि बेकार की बातों में उलझती जा रही हो।
जतिन ने सफाई दी और टीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन टीना का चेहरा गुस्से में देखकर उसने अपनी आवाज में नरमी बनाए रखी। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम यहाँ कल भी आए थे और तुम्हारे साथ वो चुड़ैल भी थी। तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग ही सब साफ बता रहा है। टीना ने अब जतिन पर सीधे आरोप ही लगा दिया था। देखो, बहुत हो गया। तुम्हारा कहना एकदम गलत है। और तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वही जिसके बारे में तुम पहले भी बता चुके हो कि वो तुम्हें फोन पर तंग करती रहती है। टीना, तुम बेकार की बातें कर रही हो। उससे तो मुझे कब का छुटकारा मिल गया। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, जतिन बोला। टीना और जतिन के बीच नोकझोंक बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल टीना जतिन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी, इसलिए वो कतई नहीं चाहती थी कि जतिन का किसी और के साथ कोई संबंध बना रहे। इस वजह से वो हमेशा जतिन को शक की निगाह से देखती थी। तुम तो हमारे घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, टीना गुस्से में बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है टीना, जतिन ने समझाने की कोशिश की। कुछ भी कहो, तुम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो, जबकि मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमसे मेरा मन भर गया है, जतिन बोला। और क्या, सच कड़वा लग रहा है ना? और तुम कौन सी दूध की धुली हो? अब जतिन भी हमलावर अंदाज में बोला। क्या कहा तुमने? मुझ पर आरोप लगाया, टीना गुस्साई। सही तो कहा है मैंने। तुम्हारा ठाकुर द्वारा में एक लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। तुमने भी तो पंचायत के दबाव में मुझसे शादी करना स्वीकार किया है। मेरी लाइफ खराब करने पर तुली हो। जतिन का इतना कहना था कि टीना और भी भड़ककर आग बबूला हो गई। गुस्से में लाल टीना ने जतिन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो बोली, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तू अपने गिरेबान में झांक कर देख। तूने मेरा सब कुछ तो ले लिया। एक समय में तेरी खातिर मैंने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था। अब मेरे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा रहा है। टीना का थप्पड़ खाकर जतिन तिलमिला गया। उसे नहीं पता था कि छोटी छोटी बातों की उसकी नोकझोंक ये रूप ले लेगी। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई और बढ़ती चली गई। उधर शाम को टीना के घर वाले उसके जतिन के साथ लौटने का इंतजार कर रहे थे। टीना की मां सोमवती ने जतिन के पसंद के कई पकवान बनाए थे। शाम के 4:30 बज गए थे, दोनों नहीं लौटे। तब टीना के घर वालों को उनकी चिंता होने लगी थी। वे इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि शहर में अक्सर 6 बजे के बाद लगने वाले कोरोना कर्फ्यू की वजह से वे कहीं फंस सकते हैं। टीना के पिता मदन पाल सिंह यही सोचकर उनके बारे में मालूम करने के लिए मोटरसाइकिल से निकल पड़े। ये बात 14 जून 2021 की है, जब वे मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के अंतर्गत डिलारी सुरजन नगर मार्ग पर थोड़ी दूर ही आगे बढ़े होंगे कि उन्होंने सड़क के किनारे कुछ लोगों की भीड़ देखी। जिज्ञासावश वो भी उसके पास पहुंच गए। सड़क किनारे गड्ढे में झाड़ियों के बीच एक शव पड़ा था। कुछ पुलिसकर्मी उसके इर्द गिर्द मुआयना कर रहे थे। सड़क पर खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हीं में से किसी ने बताया कि शव यहाँ दिन में 3 बजे से ही पड़ा है। पुलिस तो अब आई है। उन्हीं लोगों से मालूम हुआ कि शव किसी युवती का है। उस समय तक शव को एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। पुलिस वाले उसे एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जहां पर शव गिरा था वो जगह भीड़ भाड़ वाली जगह से करीब 400 मीटर की दूरी पर था। वहां दिन में ही सन्नाटा रहता था। सड़क थोड़ी मुड़ी होने के कारण वो जगह दूर से छिपी हुई नजर आती थी। वो इलाका पीपलसाना गांव में आता है। सुरजन नगर पुलिस थाने में इसकी सूचना स्थानीय लोगों से मिली थी। गड्ढे में शव होने की सूचना देने वाले ने ही बताया था कि युवती का शव वहां किस स्थिति में पड़ा था, उसने क्या पहन रखे थे, दिखने में कैसी लग रही थी इत्यादि। इस तरह की कई बातें सुनकर मदनपाल सिंह आशंकित हो गए। वो तुरंत पुलिस वालों के पास जा पहुंचे। उन्होंने शव का चेहरा दिखाने का अनुरोध किया। जांच कर रहे सुरजन नगर के थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर मौजूद थे। मदनपाल सिंह ने उनसे ही आग्रह किया था। थाना प्रभारी ने उनका परिचय पूछा, फिर कांस्टेबल को शव का चेहरा दिखाने को कहा। हालांकि तब तक शव का बारीकी से निरीक्षण किया जा चुका था। उस समय तक मौजूद लोगों में से किसी ने
उसकी पहचान नहीं की थी, लेकिन जैसे ही मदनपाल ने शव का चेहरा देखा, वो टीना कहकर तेज आवाज में चीख पड़े। अगले पल धड़ाम से वहीं गिर गए। उन्हें पुलिसकर्मियों ने सहारा देकर उठाया। वो बेहोश हो गए थे। जांच टीम को शव के बारे में उनके सवाल का जवाब मिल गया था। बेहोश मदनपाल के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाया गया। उन्हें पानी पिलाया गया। कुछ देर में वो सामान्य हुए। पुलिस को उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि शव उनकी बेटी टीना का है। उसकी 20 जून को शादी होने वाली थी। पुलिस को उन्होंने बताया कि वो सुबह 11 बजे अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। रोते हुए उन्होंने पुलिस को शादी के कार्ड भी दिखाए, जिस पर टीना सिंह और जतिन सिंह नाम के साथ दोनों के स्थायी निवास का पता भी लिखा था। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने सीओ अनूप सिंह को भी इसकी सूचना दे दी थी। वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी शव का निरीक्षण कर बताया कि निश्चित तौर पर लड़की को मारकर यहां फेंका गया है, जिसे सड़क दुर्घटना बनाने की कोशिश की गई है। सूचना पाकर मदनपाल सिंह की पत्नी सोमवती भी वहां पहुंच गई थी। सोमवती भी बेटी की मौत पर दहाड़े मार मारकर रोने लगी थी। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह व सीओ अनूप सिंह ने मृतक टीना के पिता मदनपाल सिंह और मां सोमवती को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। मदनपाल तो पहले ही टीना के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे। सोमवती ने पुलिस को टीना के घर से बाहर जाने के बारे में जानकारी दी। सोमवती ने बताया कि 14 जून की सुबह टीना के मंगेतर जतिन का फोन आया था। उसने कहा था कि मैं आ रहा हूं। टीना की शादी के लिए लहंगा सूट और अपने लिए शेरवानी खरीदनी है। उसने ये भी बताया था कि इसके लिए वो मुरादाबाद के टाउन हॉल से कपड़े खरीदेगा और टीना को साथ ले जाएगा। अपने बताए समय पर वो टीना को 11 बजे घर से लेकर गया था। उसके बाद अब मुझे अपनी बेटी को इस हाल में देखना पड़ रहा है। पुलिस ने सोमवती और मदनपाल सिंह के बयानों के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली। उसके बाद सोमवती से जतिन का फोन नंबर लेकर उस पर बात करने के लिए कॉल की, लेकिन फोन बंद मिला। टीना का फोन भी गायब था। पुलिस ने टीना का शव मुरादाबाद पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। घटना की सूचना पाकर मुरादाबाद के एसपी विद्यासागर मिश्रा भी थाना ठाकुर द्वारा पहुंच गए थे। पूरा मामला समझने के बाद इस घटना से मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को अवगत करा दिया गया। उन्होंने भी ठाकुर द्वारा पुलिस को निर्देश दिए कि टीना का हत्यारा चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए। इस निर्देश के बाद सीओ अनूप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। सबसे पहले 15 जून को टीम ने जतिन के कालागढ़ स्थित घर में छापा मारा। वो घर पर नहीं मिला। घर पर उसके पिता राजेंद्र सिंह मिले। थाना प्रभारी ने उन्हें हिदायत दी कि जैसे ही जतिन के बारे में उन्हें पता चले तो वो थाने में सूचना दे दे। पुलिस वहां से निराश होकर लौट रही थी। तभी मुरादाबाद के सर्विलांस सेल ने थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह को अभियुक्त जतिन के फोन की लोकेशन मिलने की सूचना दी। उसके फोन की लोकेशन सुरजन नगर और सियोरा के बीच की मिल रही थी। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत उसी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में पुल के पास जतिन मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जतिन को ठाकुर द्वारा थाने ले आई थी। वहां एसपी और सीओ ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में जतिन ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी मंगेतर टीना की हत्या की है। हत्या की वजह पूछने पर जतिन ने उससे हुई 3 साल पहले की मुलाकात, प्यार और तकरार की सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से बताई। उसने बताया कि उसकी टीना से मुलाकात 3 साल पहले चाची के घर पर हुई थी। उसकी चाची गांव लालपुर पीपलसाना में रहती है, जहां उसका अक्सर आना जाना होता था। वहीं टीना से दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई थी। उसने बताया कि वो टीना से बहुत प्यार करने लगा था। टीना भी उसे बहुत चाहती थी। अपने अफेयर के बारे में बताते हुए जतिन ने बताया कि उसका टीना के घर वालों से 6 महीने पहले झगड़ा हो गया था। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि टीना उससे मिले। जतिन ने इस बारे में 6 महीने पहले की घटना बताई। उसने बताया कि करीब 6 महीने पहले जनवरी 2021 में वो टीना को लेकर कालागढ़ स्थित अपने घर ले गया था। 4 दिनों तक टीना वहां ठहरी थी।
इसका उसके घर वालों ने विरोध जताते हुए उसके खिलाफ थाना ठाकुरद्वारा में लड़की भगाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके बाद टीना को अपने साथ गांव लालपुर पीपलसाना ले आए थे। टीना के पिता मदन पाल सिंह ने थाना ठाकुरद्वारा में जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें कहा था कि मैं टीना से शादी नहीं करना चाहता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसी शिकायत के आधार पर टीना भी मुझे बार बार फोन पर धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे जेल भिजवा देगी। उसके बाद से पुलिस मुझे आए दिन परेशान करने लगी। उस घटना के 3 महीने बाद पंचायत बैठी। टीना ने अपने परिवार वालों से साफ साफ कह दिया था कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ जतिन से, क्योंकि वो जतिन को अपना सब कुछ सौंप चुकी है। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच बात चली। सभी पंचों ने एकमत होकर फैसला सुनाया कि जब इतना सब कुछ हो चुका है तो क्यों ना टीना व जतिन की शादी कर दी जाए। इस फैसले को दोनों पक्षों ने मान भी लिया। इस फैसले के बाद टीना के माता पिता ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। कार्ड छप गए थे। 1.25 महीने पहले टीना के पिता कालागढ़ में जतिन के घर जाकर लगन का सामान दे आए थे। लगन देने के बाद वो अपने गांव लौटकर शादी की बाकी तैयारी में जुट गए थे। घर में शादी का सारा सामान आ चुका था। दहेज का सारा सामान टीना के पिता ने खरीद लिया था। अब बस शादी के 6 दिन रह गए थे। 14 जून 2021 की सुबह टीना के मोबाइल नंबर पर जतिन का फोन आया था। टीना बहुत खुश थी। जतिन फोन पर बोला, तुम्हारे पापा ने लगन में मुझे जो सूट दिया है वो गर्म है और गर्मी का मौसम है। आजकल शेरवानी का रिवाज है। मैं तुम्हें भी कपड़े दिलवाना चाहता हूँ। बस 2 ही जगह है, काशीपुर या मुरादाबाद। मुरादाबाद के टाउन हॉल बाजार में शादी का सारा सामान, कपड़े, शेरवानी, जूते, चप्पल सभी मिल जाते हैं। वहीं से सब खरीद लाते हैं। इसके साथ कुछ मौज मस्ती भी करेंगे, कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर शाम को घर वापस आ जाएंगे। जतिन ने पुलिस को बताया कि टीना से फोन पर बात करने के बाद 14 जून को वो समय पर टीना के घर ठीक 11 बजे पहुंच गया था। वहां होने वाली सास ने खूब खातिरदारी की थी। सोमवती ने बहुत प्यार से खाना खिलाया था। टीना और जतिन के मोटरसाइकिल से मुरादाबाद के लिए निकलते समय सोमवती ने बाय बाय करके विदाई की थी। यहाँ तक सब कुछ सामान्य प्लान के मुताबिक चल रहा था। टीना और जतिन के बीच मामला तब बिगड़ गया जब वे मुरादाबाद जाने के बजाय एक मकान में कुछ समय गुजारने के लिए ठहरे। उनके बीच बातों बातों में बहस छिड़ गई, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। टीना के हाथों थप्पड़ खाकर जतिन काफी गुस्सा हो गया था। गुस्से में उसने भी टीना के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद उनके बीच हाथापाई बढ़ गई। जतिन उस पर किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने के आरोप में गुस्से में पागल हो गया था। उसने टीना की गर्दन उसके स्टॉल से ही घोंट दी, फिर मोटरसाइकिल पर ही अपने पीछे उसे स्टॉल से बांध लिया। थोड़ी दूर जाकर सुनसान जगह पर उसे गड्ढे में धकेलकर वो फरार हो गया। सुरजन नगर से सिवरा की तरफ भागने के दौरान वो 15 जून को पकड़ा गया। पुलिस को उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल स्टॉल व उसमें बंधा टीना का मोबाइल पास के तालाब से बरामद हो गया था। बाद में जतिन को पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।